और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन का बड़ा हिस्सा डोनेट्स्क 2014 में ही यूक्रेन से अलग हो गया था और यूक्रेनी बागियों ने रूस के समर्थन से सरकार तक बना ली। जी हां, और आज वो लड़ाके रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग के मैदान में डटे हुए हैं। आज रूसी खेमे से सामने आई सबसे बड़ी चुनौती है बखमुट पर कब्जा करने की। बखमुट दरअसल वो इलाका है जो डोनेट्स्क का हिस्सा है, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह से यूक्रेन का अधिकार बना हुआ है। और ये माना जा रहा है कि बखमुट जीतने के बाद रूसी खेमा तेजी से कीव की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए अभी रूस यूक्रेन जंग में लड़ाई का केंद्र बना हुआ है बखमुट, जहां पर दोनों देशों की सेना पूरा दमखम पूरी ताकत लगाती हुई नजर आती है। बड़ी बात यह है कि पूरा डोनेट्स्क का इलाका तो कब्जा कर चुका है रूस, लेकिन यह बखमुट का इलाका ऐसा है जहां पर यूक्रेनी सेना ने घुटने नहीं टेके और अभी भी इस इलाके में कब्जा जो है वो यूक्रेन का है। और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये मिल रही है कि यूक्रेन के बखमुट में और भीषण जंग जारी है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि बखमुट पर कब्जे के लिए रूस ने पूरा जोर लगाया है। कहा जा रहा है कि बखमुट पर कब्जा, उसके बाद अगला पड़ाव कीव होगा, लेकिन बखमुट में लड़ाई जोरदार है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना ने शहर भर में कई बम बरसाए। रूसी बमबारी से रिहायशी इमारतें चपेट में आ गई और बखमुट में लगातार धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस हवाई अटैक कर रहा है। तो वो इलाका जो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, उसे अपनी ओर लेने की कोशिश रशिया की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन वो आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने भी साफ कर दिया कि इस इलाके को लेकर वो अपनी ओर से पूरा दमखम लगाएगा। इधर रूस यूक्रेन जंग से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेट्स्क में निशाने पर है टैंक ब्रिगेड। रूस की टैंक ब्रिगेड दरअसल डोनेट्स्क में निशाने पर है। रूस की टैंकों को निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना और यूक्रेन ने मरिंका में रूसी टैंक का शिकार किया है। रूस के टैंक पर एयर अटैक सिस्टम से हमला किया गया है। यूक्रेन की 79वीं एयर डिफेंस ब्रिगेड का यह ऑपरेशन है। दरअसल स्टगनापी ATGM से ये घातक वार किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, देखिए स्टगनापी से ये मिसाइल है जिससे घातक अटैक किया गया है। तस्वीरें आपको उस अटैक की दिखा रही। रूसी टैंक को निशाना किस तरीके से बनाया जा रहा है, इन तस्वीरों से समझिए आप। स्टगनापी दरअसल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिससे कि घातक हमले किए जा रहे हैं। और रूसी टैंक्स को कैसे निशाना बनाया जा रहा है उसकी ये बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। कई इलाके जहां पर यूक्रेन अभी भी अपने आप को बहुत मजबूती से रूस के आगे रख रहा है, और ऐसे में इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो ये कि दोनों देशों के बीच में जंग बहुत भीषण हो चली है। और ज्यादा बातचीत के लिए वॉर जोन से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, क्योंकि आप वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं, जरा बताएं वहां किस तरीके के हालात हैं, और डोनेट्स्क पर क्योंकि अब और ज्यादा कब्जे की जो जंग है वो तेज हो रही है, के बारे में घातक तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए यूक्रेन की तरफ से एक तो पलटवार किया जा रहा है जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन दूसरी तरफ रूस आगे बढ़ रहा है। बखमुट से आगे के इलाकों में रूस ने जबरदस्त अटैक किए हैं और ज़पोरिज़िया में ग्राद से हमला किया गया है। और चारों तरफ जो तस्वीरें सामने आई है ग्राद अटैक के बाद की ज़पोरिज़िया में, चारों तरफ हमने देखा है कि बमबारी और वहां की तस्वीरें दहला देने वाली हैं। डोनेट्स्क के बाद ये सबसे बड़ा इलाका है जिस पर रूस की नजर है। रूस कब्जा करना चाहता है। जिन 15% हिस्सों पर रूस कब्जा करना चाहता है और उसमें डोनेट्स्क, डोनबास और साथ ही साथ ज़पोरिज़िया है। तो डोनबास के डोनेट्स्क इलाके और लुहांस्क के इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। बखमुट में एक बार फिर से लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ ज़पोरिज़िया जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर रूस इस ठंड के मौसम में अभी क्योंकि और ज्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ने वाली है, -20 तक यहाँ का टेम्परेचर जाएगा, उससे पहले रूस चाहता है कि ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर वो कब्जा कर ले, ताकि यूक्रेन को न सिर्फ युद्ध में वो मात दे सके, बल्कि दूसरे कई स्तर पर वो यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश कर रहा है। रूस की तरफ से कोशिश है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया जाता है तो पूरा का पूरा यूक्रेन जो है उसमें पावर सप्लाई ठप हो जाएगी, उसमें वाटर सप्लाई ठप हो जाएगी, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लोग जो प्लान कर रहे हैं यूक्रेन छोड़ने का, वो लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे में युद्ध लड़ना रूस के लिए आसान हो जाएगा। उन तमाम इलाकों पर वो अटैक कर पाएगा जहां पर रिहायशी इलाकों में अभी लोग रह रहे हैं, जहां पर रूस फिलहाल अटैक तो कर रहा है लेकिन बच कर अटैक कर रहा है।
लेकिन एक बार जैसे ही लोग अपने इलाके को, अपने घर को खाली करके चले जाते हैं, उसके बाद रास्ता रूस के लिए साफ हो जाएगा। और इसके बाद हमने देखा है कि सुमी तक रूस अटैक कर रहा है पूर्वी इलाके से ही। और सुमी जो है वो कीव से लगा हुआ इलाका है, कीव से लगा हुआ रीजन है यूक्रेन का। अगर सुमी तक रूस की सेना पहुंच जाती है तो फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कीव तक पहुंचने में, क्योंकि पहले हमने देखा था कि नॉर्थ इलाके से, उत्तरी साइड से जो कि बेलारूस का बॉर्डर है, वहां से रूस यूक्रेन के कीव तक, राजधानी तक पहुंचने की कोशिश रूस की तरफ से की गई थी। और अब जो प्लान है रूस का वो ये है कि पूर्वी इलाके पर कब्जा करो, उसके बाद आगे बढ़ो और नॉर्थ में जहां पर कीव मौजूद है वहां तक पहुंचो, ताकि किला फतेह आप कर सके, ताकि जो कीव जिसे ताज कहा जाता है यूक्रेन का, उसे अपने सर पर आप सजा सके। तो ये तैयारी रूस की तरफ से है। कई इलाकों में हमने देखा है कि यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से रूस ने आक्रामक तरीके से हमले किए हैं बीती रात और जितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया है, उससे ये लग रहा है कि पुतिन अब बदला लेने की फिराक में है। और पुतिन ने तय कर लिया है, एक लाइन लकीर खींच दी है पुतिन ने कि अब उनको युद्ध कब खत्म करना है, क्योंकि पुतिन की तरफ से ये बयान साफ कर चुका है जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये युद्ध बहुत लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने इतना सोचा नहीं था जितना ये युद्ध लंबा खिंच गया। तो उनकी लकीर और लाइन साफ है कि अब ज्यादा दिन तक वो इस युद्ध को नहीं खिंचने देना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया है कि धीरे धीरे करके न सिर्फ सैन्य बल की कमी बल्कि हथियारों और गोला बारूद की कमी से भी रूस जूझ रहा है और ईरान की तरफ देख रहा है। ड्रोन्स के लिए ईरान को उसने ऑर्डर किया है, जिसको लेकर पश्चिमी देश समेत अमेरिका और ब्रिटेन लगातार दबाव बना रहे हैं ईरान पर कि वो यूक्रेन के खिलाफ होने वाले इस लड़ाई में रूस को अपने ड्रोन्स नहीं दे, मिसाइल नहीं दे। लेकिन इसके बावजूद ईरान भी रूस के साथ खड़ा है और अड़ा हुआ है कि वो अपने ड्रोन्स देगा, बेचेगा और मिसाइल्स भी रूस को देगा जरूरत पड़ने पर। तो ये देखा जा रहा है कि एक तरफ भले ही यूक्रेन की तरफ से अटैकिंग मोड में रूस के खिलाफ तैयारी चल रही है, रूस के भीतर भी अटैक करने की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ रूस भी कमर कसे हुए इस लड़ाई में रुकना नहीं चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि पुतिन ये तय कर चुके हैं कि जब तक वो यूक्रेन को यानी अभी नहीं लेते हैं, जंग में बहुत कुछ होना बाकी है, जिसके लिए दोनों देश तैयार हैं, जिसके लिए दोनों देश जद्दोजहद कर रहे हैं। विद्या, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रूसी टैंक पर हमले का नया वीडियो सामने आया, जहां रूस के टैंक पर यूक्रेन की घातक स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यह अटैक किया गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से रूस के टैंकों पर यूक्रेन की घातक स्ट्राइक देखने को मिली है। दरअसल जिस तरीके से रूस एक के बाद एक अटैक कर रहा है, तो यूक्रेन भी मुंह तोड़ जवाब रूस को दे रहा है। और हम आपको यूक्रेन का वो घातक वार जिस तरीके से किया गया उसकी तस्वीरें दिखा रहे। देखिए, धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। रूस के टैंकों पर ये यूक्रेन का खतरनाक अटैक सामने आया है। और विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी वॉर जोन से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, आप इस जंग में अभी सबसे अहम है ये ठंड का मौका, जिसमें यूक्रेन को रशिया के आगे अपने आप को स्टैंड रखना है। और ये हमले क्या बताते हैं कि यूक्रेन की रणनीति इस ठंड को लेकर तैयार है, जिससे कि वो रशिया को जवाब दे सके माकूल स्तर पर। जी बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए कुछ दिनों पहले हमने जो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी उसमें हमने देखा था कि -10 से -15 के बीच में कैसे युद्ध लड़ा जाए और उसके लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, इसकी तैयारी करते हुए यूक्रेन के जवान नजर आए थे। युवतियां भी जो फौज में आ चुकी हैं वो भी उसकी तैयारी करती हुई नजर आई थी और पूरे दमखम के साथ इस युद्ध में यूक्रेन खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये असमत की लड़ाई है, ये जमीन की लड़ाई है, ये अपने मुल्क को बचाने की लड़ाई है। और कई बार जेलेंस्की कह चुके हैं कि ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पश्चिमी देश उसका साथ दे रहे हैं। और इसीलिए यूक्रेन जो है वो रूस को लगातार जवाब भी दे पा रहा है। तो चाहे ठंड कितनी हो जाए, देखिए अभी यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉलिंग हो रही है, टेम्परेचर बहुत डिप है, डाउन है, और इसके बावजूद हमने देखा है कि बीती रात जिस तरीके से दोनों ही तरफ से हमले किए गए हैं, पलटवार किया गया है, उससे ठंड का असर कहीं नजर नहीं आता। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है वैसे वैसे इस युद्ध की गर्माहट भी बढ़ रही है, वैसे वैसे दोनों तरफ से हमले भी तेज हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा अभी जिस बात की आशंका है, जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, वो ये कि जिस दिन सब्र का बांध पुतिन का टूट जाएगा तो क्या उस दिन वो परमाणु हमला कर देंगे, क्या वो परमाणु बम गिरा देंगे, क्योंकि पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि इस युद्ध को वो जीत कर रहेंगे। और अभी जो हालात दिख रहे हैं उसमें ये कम से कम नजर आ रहा है कि चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की तरफ से सैन्य बल और हथियारों, गोला बारूद को लेकर जो कमी दिखाई दे रही है, उसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगली रणनीति क्या हो सकती है। जो परमाणु
संपन्न देश है वो क्या करेगा, और जो परमाणु हथियार उसने अपनी देश की सुरक्षा के लिए या फिर लड़ाई लड़ने के लिए बनाए हैं उसको क्या वो शोकेस में रखेगा, वो सूटकेस के बटन को दबा देगा, परमाणु बम के सूटकेस के रेड बटन को क्या पुतिन दबा देंगे, और उसके बाद क्या इतना बड़ा धमाका होगा जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती है और दुनिया भर में जिसको लेकर हड़कंप मच जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी संभावना ज्यादा लग रही है। आशंका जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को लेकर ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर पुतिन को लगेगा कि वो सैन्य बल के तौर पर या फिर हथियारों का जखीरा उनका कम हो रहा है तो फिर वो इस कदम को उठा सकते हैं, और अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो आप मानिए कि हम जिस वॉर जोन में खड़े हैं यहाँ की तबाही की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी, यहाँ के हालात बिल्कुल अलग होंगे और वॉर जोन में खड़ा होना बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। शायद उस वक्त हम यहाँ से लाइव भी नहीं कर पाए और अपने दर्शकों तक जो हम खबर दिखा रहे हैं वो पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए परमाणु अटैक होने से सिर्फ जिस इलाके में परमाणु अटैक होता है वहां पर उसका असर नहीं होता है, बल्कि उसका जो दायरा होता है उस पूरे दायरे में वो बहुत बड़ा हो जाता है और उस पूरे दायरे में असर होता है। विद्या, आपने सही कहा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रूसी टैंकों पर यूक्रेन के अटैक की एक और तस्वीर सामने आई है। रूस के T-80BV टैंक पर जबरदस्त हमला किया गया है। यूक्रेन की 80वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने यह अटैक किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना लगाया गया, जहां पर रूस के T-80BV टैंक को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। और आग का गोला बना है रूस का T-80BV टैंक। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आग का गोला किस तरीके से ये पूरा टैंक हो गया, इसको यूक्रेन की तरफ से बर्बाद किया गया है, तबाह किया गया है। ये बर्बादी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूसी टैंक T-80BV ये है जिसको रूस के टैंक को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि हवाई दस्ता यूक्रेन का जिसने ये हमला किया, 80वीं ब्रिगेड जिसकी ओर से हमला किया गया, उसके बाद आप देखिए जो T-80BV टैंक रूस का यूक्रेन की धरती पर लगातार तबाही मचा रहा था वो कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि ये नहीं भूलना होगा कि इस तरह के टैंक्स की कमी नहीं है, इस तरह के कई हथियारों का जखीरा रूस के पास मौजूद है जिससे कि वो अपने हमलों को तेज करता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन की तैयारी क्या है वो इन तस्वीरों से पता चलती है कि वो रशिया के हमलों के आगे अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक जारी है। रूसी ठिकानों पर लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। दरअसल जंग में दोनों देशों के सैनिक बंकर बनाकर अपने हथियारों को छुपाते हैं, खुद छुपते हैं और उसे टारगेट करके नस्तनाबूद करने की एक बड़ी कोशिश की गई, जहां पर रूस के सैनिकों पर बम बरसाए गए। रूसी सैनिकों ने जंगल में ठिकाने बनाए थे जिसे तहस नहस कर दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन रूसी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। रूसी फौज के लिए आफत लगातार यूक्रेनी ड्रोन बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स का बहुत ज्यादा स्तर पर इस पूरे जो जंग है इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। और विद्या का रुख कर लेते हैं, विद्या हमारे साथ बने हुए। विद्या, हम एक चीज तो देख रहे हैं, दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, सिलसिला लगातार जारी है। एक दूसरे को जो वेपन से उनको नष्ट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का, किसी वेपन का इस्तेमाल इस जंग में हो रहा है तो वो ड्रोन है। बिल्कुल प्रीति, ड्रोन क्योंकि सबसे कारगर साबित हुआ है इस युद्ध में, और ड्रोन के कई फायदे हैं। एक तो ये अनमैन्ड ऑपरेशनल वो है, हथियार है, और जिसके जरिए बिना किसी सैन्य के सहायता के इसको ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज, दूसरी बड़ी खासियत इन ड्रोन्स की ये है कि ये दरअसल कॉम्बैट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, यानी कि पहले ये सर्च करते हैं, ढूंढते हैं अपने निशाने को और उसके बाद उस पर अटैक कर देते हैं। जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल्स जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने सबसे ज्यादा किया है, और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दरअसल इस तरह के टैंक्स को बर्बाद करना, ध्वस्त करना, इसके लिए जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है अब तक इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ से। लेकिन अब क्योंकि मैदान में ड्रोन है और ड्रोन जो है वो सक्षम है न सिर्फ सर्च करने के लिए, कॉम्बैट के लिए, बल्कि अटैक करने के लिए भी, और बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। लिहाजा यूक्रेन का पूरा फोकस जो है इस तरह के ड्रोन का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। इन ड्रोन्स के जरिए रूस को नुकसान पहुंचाना है। जिन ठिकानों पर रूस के अटैक किया गया है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल सैन्य ठिकाने हैं जहां पर रूस की सेना रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, और इन ठिकानों से ही अटैक किया जा रहा था। इन टैंकों को मूव कराया जा रहा था, आगे बढ़कर इन टैंक्स के जरिए ही अटैक कर रही थी रूस की सेना। लेकिन इस तरह के टैंक्स को निशाना बनाना शुरुआत से ही बहुत आसान दिखाया है यूक्रेन की सेना ने, और यूक्रेन की सेना ने ये दिखाया, चाहे वो जेवलिन हो, चाहे वो स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे
ड्रोन्स बाद में जिसका सबसे ज्यादा अभी इस्तेमाल हो रहा है, इन ड्रोन्स के जरिए भी इन टैंक्स को निशाना बनाया जाता है, हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाता है। बखमुट की हम बात कर रहे थे और बखमुट की तस्वीर जो 3-4 दिन पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उसमें हमने देखा था कि रूस की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया था। बखमुट में जब यूक्रेन की सेना फंस गई थी, जब खुद को गहरे गहरे गड्ढों में खुद को वो छुपाने के लिए, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी यूक्रेन की सेना, तो इसी तरह के जो ड्रोन्स, ईरान के ड्रोन्स जो शायद ड्रोन्स हैं, उनके जरिए रूस ने उन सैन्य ठिकानों को न सिर्फ ढूंढा बल्कि अटैक भी किया और सेना के जवानों पर भी ये अटैक्स किए गए। तो बेहद कारगर हैं और एक तरीके से हम देखें तो न्यूक्लियर अटैक जब तक नहीं होता है उससे पहले ये ड्रोन्स युद्ध के मैदान में, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दोनों तरफ काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल विद्या, बहुत अहम बातें आपने बताई और इस युद्ध में ये बातें कहीं ना कहीं दोनों जो देश हैं वो ध्यान में रखते हुए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करते हैं विद्या, लेकिन यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त अटैक का वीडियो भी सामने आया, जहां रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर अटैक किया। अब तक आपने यूक्रेनी हमलों की तस्वीरें देखी, अब आपको रूस के हमलों की तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल, रूसी हिटमैन ने तबाह किए हैं यूक्रेन के हथियार। रूस का ग्रेड मिसाइल सिस्टम से निशाना ये सामने आया है और यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड पर जबरदस्त हमला किया गया है। जैसा कि जिक्र विद्या ने भी किया, जो कि वॉर जोन से लगातार आप तक हर एक जानकारी सटीक अंदाज में पहुंचा, उन्होंने भी बताया कि कैसे ग्रेड से हमला किया गया रूस की ओर से। और अब ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे ग्रेड डिफेंस सिस्टम से हमले यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार किए गए। और ये कितने घातक है एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए, चलिए हम आपको बताते हैं। सोवियत संघ के समय में ये ग्रेड रॉकेट बना है। आपको बता दें कि युद्ध में भयानक तबाही मचाने वाला ये हथियार है। ट्रक के ऊपर लगे लॉन्चर से फायरिंग की जाती है और चूंकि ये ट्रक के ऊपर होते हैं, ये इजी टू मूव होते हैं। इस जगह पर तबाही मचाएंगे, फिर जाकर दूसरी जगह पर तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। और ट्रक लॉन्चर के ऊपर लगे होते हैं 40 बैरल। कुछ ही सेकंड्स में, पलक झपकते ही 40 BM-21 फायर ये करते हैं। रॉकेट से वार से दुश्मन का बचना बेहद मुश्किल होता है। एक तरह का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ये आप कह सकते हैं। जब एक जगह ये लॉन्च होता है, ताबड़तोड़ 40 गोले ये एक साथ दाग सकता है। यानी कि कितनी भयंकर तबाही ये मचा सकता है और कितनी भयंकर तबाही ये मचाता है, ये आप ग्रेड डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकर समझ चुके होंगे। और इसीलिए रूस यूक्रेन जंग में इसका जबरदस्त इस्तेमाल भी हो रहा है। और हमारे साथ वॉर जोन से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा आप तक हर एक जानकारी बहुत सटीक अंदाज में पहुंचा रहे। विद्या, ग्रेड रॉकेट सिस्टम का जिक्र आपने किया इससे पहले भी, जिसमें आपने बताया कि कैसे हमले किए जा रहे हैं। ये रूस की कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि ये एक बार जब ये लॉन्च किया जाता है तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई सारे रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जिससे कि विरोधी के पूरे खेमे को नस्तनाबूद किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है और इसके जरिए जब अटैक किया जाता है तो दुश्मन संभल नहीं पाता है। और यही वजह है कि ग्राद से जब अटैक किया जाता है, चाहे इससे पहले किया गया हो या बीती रात जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये अटैक्स जब भी होते हैं तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। दुश्मन बच नहीं पाते हैं, पलटवार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक साथ 40 अटैक होते हैं। और ये जो है वो क्योंकि गाइडेड सिस्टम है, तो पूरी तरीके से जिस इलाके को तबाह करना है, जिस ठिकाने को तबाह करना है, वहां पर निशाना लगाकर इनको अटैक्स किया जाता है। एक साथ 40 पॉइंट तबाह किए जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि देखिए, हम जिक्र करते हैं डोनेस्क का, डोनबास का, लेकिन उससे आगे ज़ेपोरिज़िया का जो इलाका है वहां पर अब रूस कब्जा करना चाहता है और वक्त बहुत कम है। क्योंकि मैं लगातार बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए मौसम बहुत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। अभी भी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। टेम्परेचर माइनस में 7-8 जो फीलिंग है यहाँ पर वो 8 से 10 तक पहुंच चुकी है टेम्परेचर की। तो ऐसे में रूस के पास भी वक्त ज्यादा नहीं है। अगर ज़ेपोरिज़िया तक उसको पहुंचना है तो पूरे डोनबास को पहले कब्जा करना होगा। सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने से बात नहीं बनेगी, पूरा जो डोनबास का इलाका है उसको कब्जा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो ज़ेपोरिज़िया तक पहुंच सकते हैं। तो ज़ेपोरिज़िया तक पहुंचने के लिए ही हमने देखा है कि ग्राद का इस्तेमाल किया गया है रूस की तरफ से और ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। बिल्कुल विद्या, आपने सही कहा और इसीलिए शायद पुतिन भी ये बात कह रहे हैं कि उनको ये अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।